असद यार, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ रहा हूं, तुम खामोश बैठे हो। देखो बेटा, अगर कोई इशू है तो बताओ, बोलो। डैड, मुझे लगता है अभी हमारा रिलेशन इतना मैच्योर नहीं हुआ। क्या कह रहे हो असद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप खुद देख लें। What is this nonsense? I can't believe this. मैंने कितनी कॉल्स की उसे, कितने मैसेजेस किए, लेकिन वो मेरी कॉल पिक तक नहीं कर रही, और ऊपर से उसने ये मुझे भेज दिया। असद यार, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि बात इस नौबत तक पहुंची कैसे। देखो असद, वो तुम्हारी बीवी है, बी मैच्योर यार, इस मसले को सॉल्व करो, इसका हल निकालो। और अगर जावेद को पता चला ना तो उस बेचारे को बहुत दुख होगा। डैड, आप हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। मैंने जो कुछ कहा मेरा नेचुरल रिएक्शन था। आपने देखा ना मैं कितनी कॉल्स कर चुका हूं उसको। मुझे तो लगता है वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। फैजान ने जो बातें की थी, मुझे लग रहा है वो सारी ठीक है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। तुम मुसलसल गलत सोच रहे हो, गलत ही कर रहे हो। देखो असद, मां से बात करो, उससे सुलह करो एट एनी कॉस्ट। और मैं भी चंद दिनों के बाद जावेद को कॉल करूंगा और रुखसती की तारीख तय करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे बच्चों की तरह। डैड, मगर आप सोच। अगर मगर कोई नहीं असद, सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, दैट्स इट। क्या बात, डाइट पर हो? मैंने नोट किया तुमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अभी तुम खाना नहीं खा रही। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना निकालो और खाओ। भूख नहीं है बाबा। क्यों? भूख नहीं। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, जल्दी से खाना खाओ। क्या बात है, आप बहुत खुश हैं आज? मैं हूँ खुश क्योंकि मेरी आज नजीब से बात हुई थी और मैंने उससे कहा है कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। अच्छा, तो अब आप मेरे जाने की खबर से खुश हैं? समझ में नहीं आता, बेटी की रुखसती पर इंसान दुखी हो या खुश हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत खुश रहोगी। असद बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि नजीब तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तुम बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। बाबा, इतनी जल्दी क्या है? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों भाई? बाबा, आपको तो पता है कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने खुद को अम्मी के गम से संभाला है। पढ़ाई में दोबारा कंसंट्रेट करना शुरू किया है। अब मैं भी वाकई शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी वजह से परेशान हो कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो भाई अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक रहूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नजीब से बात करने वाला हूं। हाँ बेटा, यही सच है, तुम्हारी शादी की मुझे फिक्र है, तुम्हें लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूं और यही सच है बेटा।
तुम्हारी फिक्र है। बाबा आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। आप अंकल नजीब को कॉल करके मना करते हैं। महा, मना कर दो। लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की होगी। और देखो, रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत है ना, इनको बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। मोहब्बत जान पहचान से थोड़ी होती है। अगर जान पहचान से होती तो ज़ारा से होती, जिसे मैं हमेशा से जानता। आखिर क्यों? महा के इस जवाब ने मुझे बेचैन कर दिया है। कोई बात तो है। आ जाओ बाबा। बैठ जाऊं। क्या बात है बेटा? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पहले तुम इस शादी से बहुत खुश थी, फिर यूं अचानक से एतराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखो, अगर तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे करोगे बेटा? ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा बेटा। लेकिन इस इनकार की मैं माकूल वजह तो जानना चाहूंगा ना। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम नहीं करो। मैं नजीब को फोन करके मना कर देता हूं। सॉरी बाबा, आप इतना खुश थे नजीब अंकल से बात करके, मैंने आपको अपसेट कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा, मेरी हर खुशी तुम्हारी खुशी में है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बस तुम परेशान नहीं हो। तुमने शादी नहीं करनी, ना करो। मैं नजीब को कोई भी बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा, तुम पर बात नहीं आएगी। मैं हूं ना, जिंदा हूं अभी। बाबा बाबा फैजान ने ऐसे तो कॉल करके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बताया है। मुझसे इतने बदगुमान हो गए हैं। आप ही मुझे बताएं, मैं क्या ऐसे शख्स से अब शादी कर सकती हूँ? सारी जिंदगी उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? पता नहीं उनके दिल में जो शक पैदा किया है उसने वो खत्म होगा भी कि नहीं। लेकिन बाबा, आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। पर आप मुझे खुद बताएं, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जो पहले से ही मुझसे बदगुमान है? महा बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। बाबा, इस
इसकी जरूरत कैसे हुई? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमीज की इतनी जरूरत? हाँ, मेरी बात वहां छोड़ दो, आज बात होके रहेगी, वरना ये अपनी हदें पार कर रहा है। नहीं बाबा प्लीज, बाबा 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 प्लीज, बाबा तुम चुप रहो। फैजान, आज बात करना बहुत जरूरी है। फैजान, बाबा रुकिए तो बाबा हटो। बाबा बाबा चचा भाई साहब, फैजान का है, बुलाइए उसे। क्या हुआ खैरियत? भाई साहब उसे बुलाइए, सबके सामने उससे बात करनी है मुझे। अरे वो इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन मुझे बताओ ना क्या हुआ? कैसे बाप हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपका बेटा किस कदर घटिया हरकतें करता फिर रहा है? उसे रिश्तों का भी कोई एहसास, कोई पास नहीं है। कुछ बताओगे मुझे कि हुआ क्या है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसको मेरी बेटी से दुश्मनी क्या है, क्यों उसकी खुशियों के पीछे हाथ धोके पड़ा है वो। भाई साहब मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी जात के लिए तो कमजोर हो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं। अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम उसकी जुबान पर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लीजिए और बता दीजिएगा उसे। आओ। क्या किया उसने? पापा इसलिए आपको मना किया था। मुझे पता था आप गुस्सा करेंगे और गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। असल से तुम्हारी क्या बात हुई? कहीं उसने शादी से मना तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो असल में फैजान की कॉल को लेके थोड़ा परेशान हो गए थे। मैंने समझाया था उन्हें, शायद समझ गए हो। मैं कल सुबह खुद बात करता हूँ नजीब से, अगर जरूरत पड़ी तो मैं असद से भी बात कर लूंगा। मैं समझा लूंगा उसे, समझ जाएगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं, अभी जिंदा हूं, मैं मरा थोड़े ही हूं। कर लूंगा मैं सब ठीक। तो परेशान ना हो हमारा बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसी क्या उल्टी हरकत की है, वरना जावेद कभी इस तरह मेरे सामने नहीं बोलता। अब ये ना कहें कि जावेद आपके सामने बोलता नहीं है, उसके बोलने की वजह से तो ये दिन देखना पड़ा है हमें। बात को बदलने की कोशिश मत करो, मुझे ये बताओ कि फैजान ने हरकत क्या की है? अरे मुझे क्या पता कि उसने क्या हरकत की है। मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ करें, लेकिन आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। अगर उसे लगता कि मैं या आप वहां से उसकी शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता? बिल्कुल नहीं। जावेद को देखा तुमने? तुम्हें क्या लगता है वो फैजान को महा का रिश्ता दे देगा? कोई बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अरे तो आप क्यों अपने इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? कुछ करें तारिक, मैं बता रही हूँ आपको, वरना बात बढ़ जाएगी। मुझसे उलझने से बेहतर है कि तुम अपने बेटे से बुला के पूछो कि उसने हरकत क्या की है। अरे क्या हरकत की होगी? ज्यादा से ज्यादा माँ से मिलने उसके घर चला गया होगा, और क्या किया होगा? अरे लड़के इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। या अम्मी, मुझे लगता है भाई ने असद को कॉल करके कहा है कि वो महा से शादी ना करे। क्या कह रही हो तुम? अरे तारिक ये बकवास कर रही है, ऐसे ही बोलती रहती है। वो क्यों फोन करेगा? ये उसने कॉल की है, मैं ही तो चचा के फोन से असद का नंबर लेकर आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे फैजान क्या काम है जो तुम उसके साथ खड़ी हो गई हो? क्या जरूरत थी हरकत करने की? वो तो मैं और क्या करती, उसके हाथों में हर वक्त पिस्तौल होती है। ये हम जितनी कोशिश हम कर सकते थे ना, वो हमने कर ली। अब तुम क्या चाहती? मैं अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए अपनी भतीजे का निकाह तोड़वा दूं? मेरा जमीर ये सब गवारा नहीं करता। कौन करेगा ये सब कुछ? अरे अगर हमारा बेटा किसी काबिल होता ना, तो हम लड़ लेते जावेद से, मगर अब नहीं। जितना कुछ हो चुका है वो हो गया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बुलाओ उसको, कहाँ है? मैं बात करता हूँ उससे, बुलाओ।
लेनी है तुम्हें? नहीं, बस वैसे ही देख रही थी। चलो आओ फिर मेरे साथ। महा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया? कितनी और शॉपिंग करोगी? मेरी जान 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अरे तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं, बस चलते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो, अब लेट हो गए। हम घर भी चले जाएंगे, पहले कुछ खाते हैं, और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है ना, प्लीज। फैजान मेरा पीछा कर रहा है सायरा, मैंने देखा है उससे खुद। क्या तुमने यहाँ देखा है फैजान को? हाँ ना। तो तुम उससे बच के यहाँ छुप रही थी। अरे बेवकूफ, तुम उससे इतना डरती क्यों हो? तुम उससे जितना डरोगी वो उतना तुम्हारे सामने आएगा। जावेद भाई, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा, क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। जावेद, मैं ये सोच रहा था कि अब बच्चों की शादी पे देर नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी नए काम में देर किस बात की? क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा, अरे यार, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, इसीलिए तो फोन किया था। मैं चाह रहा हूँ कि अब आप अपनी अमानत अपने घर ले जाओ भाई। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताओ फिर कब लेके आऊं तुम्हारे घर बारात अपने बेटे की? एक बात पूछना चाह रहा था मैं तुमसे। हाँ, पूछो। तुमने असद से तो बात कर ली है ना? उसे तो कोई एतराज नहीं, वो महा से शादी करने के लिए राजी है ना? अरे जावेद, कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई, निकाह हो चुका है, और महा जो है वो असद की मनकुआ है। अब तो सिर्फ रुखसती बाकी है। इनकार किस बात का? वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, दरअसल वो फैजान ने असद को फोन किया था। पता नहीं फैजान ने असद से ऐसा क्या कह दिया कि महा और असद के दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। फैजान के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। तो मैं इसलिए परेशान था कि पता नहीं ऐसा क्या उसने बोला और क्या नहीं, कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद ने मुझे बताया था, जिक्र किया था इस कॉल का, मैंने उसे समझा दिया। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपने आप को परेशान मत करो, बस अब तुम महा को रुखसत करने की तैयारी करो। अरे यार, मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है, तुम सिर्फ भाभी से मशवरा करके मुझे तारीख बता दो। अरे मशवरा किस बात का यार, बस मैं अगले हफ्ते अपने बेटे की बारात लेकर आ रहा हूँ महा बेटी को लेने के लिए। हैप्पी? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ महा, एक छोटी सी बात थी, तुम दोनों ने उसे खींच खींच के इतना लंबा कर दिया। जब बात तुम दोनों के दरमियान में थी, उसे बड़ों तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अब उसकी कोई कॉल आई? क्या बात की तुमने उससे? कॉल आई थी उसकी, मैंने अटेंड नहीं की, बस एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। क्या टेक्स्ट किया था? यही कि ये सब हो जाने के बाद किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं बाकी है।
ओह माय गॉड, कितना समझाया था मैंने तुम्हें। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ कहने की? अगर वो फोन कर रहा था तो उसका साफ साफ यही मतलब था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आई, बस मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि वो तरस खा के मुझसे शादी करे। अरे बेवकूफ, उसने गुस्से में कह दिया होगा, तुमने तो उस बेचारे की बात ही पकड़ ली है। अच्छा, तुम्हारे टेक्स्ट के बाद उसका कोई रिप्लाई, कोई कॉल आई तुम्हें? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। महा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में चुपचाप आकर घर बना लेते हैं, कोई हंगामा फसाद नहीं करते, ना अपना हक जताते हैं। अगर उनको तवज्जो ना दी जाए तो वो खामोशी से इसी तरह निकल जाते हैं और बना बनाया घर भी छोड़कर चले जाते हैं। मुझे तो इस बात का डर है कहीं उसके चले जाने के बाद तुम्हें ये इंकिशाफ ना हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सायरा। तुम्हें पता है उसने मुझे कल से ना कोई कॉल किया ना कोई टेक्स्ट किया है। कहीं उसने फैसला तो नहीं कर लिया? मुझे तो बस डर इस बात का है कि वो कहीं बाबा से कोई बात ना कर दे, उनको इनकार ना कर दे। बाबा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर उसने कॉल नहीं की तो तुम खुद कर लो। नहीं, मैं क्यों उसे कॉल कर? देखो, गलती तुमने की है, इसका अजाला भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। नहीं, मैंने उसे कॉल कर दूंगी। वो क्या सोचेगा? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुम्हें बात नहीं करनी, मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। नहीं, फोन दो मुझे। नहीं ना, दो मुझे फोन, मैं करती हूँ कॉल। हेलो। हेलो, असद बात कर रहे हैं आप? जी, आप कौन? मैं सायरा बात कर रही हूँ। आप मेरी दोस्त को इतना परेशान करके सुकून से बैठे हैं। किस दोस्त की बात कर रही हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे नहीं, आपको। मैं आपकी प्यारी सी वाइफ महा की दोस्त बात कर रही हूँ। जो झगड़े शादी के बाद होने चाहिए वो तुम दोनों अभी से करके बैठे हो, बाद में क्या करोगे? अच्छा, तो महा ने आपसे कॉल करवाई है? वो खुद तो मुझसे बात करना नहीं चाहती, तो फिर आपसे कॉल करवाने का मकसद? मकसद तो बहुत ही नेक है। एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुझे नाराज लोगों की नाराजगियां दूर करने के लिए भेजा है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप दोनों के दरमियान मैं हूँ। अच्छा चले, अब आप महा से बात करें, वो बेचारी बहुत परेशान है। नहीं, मेरी बात नहीं करवाएं। उससे क्या, अगर उससे मुझसे बात करनी है तो मुझे खुद कॉल करें, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। मेरी माने, आप महा से बात कर लें। देखें, मौका भी और दस्तूर भी है, कर लें बात। हेलो असद, माय सन, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या हुआ डैड? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी बारात है। कहा था ना मैंने तुम्हें। यार, कोई आ गया होगा, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? डैड, आपको नहीं लग रहा आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है यही मुनासिब वक्त है। क्या हो गया है तुम्हें यार? तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हो रही थी मैं कितना एक्साइटेड था, कितना खुश था। एंजॉय करो यार। डैड, वो सब ठीक है, बट मैं मॉम को क्या बताऊंगा? देखो, मारिया को वक्त खुद ही बता देगा। थैंक यू सो मच मैडम। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। बस इतना कहूंगी आपसे कि जैसे आपने मुझे जीने का मकसद दे दिया हो। थैंक यू वंस अगेन। खुदा हाफिज। मॉम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ। कहाँ होती हैं आप? पहले तो दिन में आप 2-3 बार मुझे कॉल किया करती थी। अब तो लगता है कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है।
मॉम, मॉम, क्या आपको मेरी मोहब्बत पर शक है? मैंने हमेशा वही किया जो आपने कहा। क्या आप मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आप एक बार कहें तो सही, मैं क्या करूं? आप एक बार कहें कि मां से शादी ना करो, मैं नहीं करूंगा, आपकी कसम। मगर प्लीज वो नाराज मत हो, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे मां पसंद है, मैं शायद उससे मोहब्बत करने लगा हूं। मगर मेरे दिल में जो आपके लिए जगह है वो कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। प्लीज मॉम, मेरी खुशी की खातिर मां को एक्सेप्ट कर ले, प्लीज। मैंने कबूल कर लिया उसे, कर लो उससे शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर नाराजगी कैसी है? क्यों आप मुझे देखकर नजर फेर लेती हैं? क्यों आप मुझसे बात नहीं करती? ना ब्रेकफास्ट पे आती है, ना डिनर पे आती है। क्या है ये सब? मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं मजबूर हूं असद, मेरी बेबसी का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना टूट चुकी हूं। मैं पहले जैसी नहीं हो सकती, और अगर मैं जुड़ भी गई ना तो दरारें रह जाएंगी। नहीं मॉम, आपके और मेरे रिश्ते में कभी दरार नहीं आ सकती, कभी नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ के लोग तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सौतेलेपन का है, और जिस रिश्ते में सौतेला आ जाए वो रिश्ता नहीं होता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ के लोग तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सौतेलेपन का है, और जिस रिश्ते में सौतेला आ जाए वो फिर वो रिश्ता नहीं रहता। हेलो पापा। हेलो, कैसी हो? ठीक, आप बताएं, आपने खाना खाया? हाँ, जब तुमने कहा मैं लेट आऊंगी तो मैंने खा लिया था खाना। लेकिन मेडिसिन तो नहीं ली होगी आपने? अरे मैं ठीक तो हूँ, ले लूंगा मेडिसिन में। पापा मैं आपके लिए ला देती। अरे नहीं, बैठो कुछ देर यहाँ बैठ जाया करो मेरे साथ भी। पापा मैंने आपको 1000 बार कहा है, मुझे अपना काम करने दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
ओके ओके बाय। किसकी कॉल थी? पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, असद का फोन था। ज़ारा, पापा आई नो कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए और हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और हाँ अगर मैं उससे बात करूंगी तो मैं हर्ट होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पापा आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कमजोर नहीं है, लेकिन बेटा फिर पापा आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? अब देखिए पापा, मैं असद को ये भी नहीं दिखाना चाहती हूँ कि उसके दूर चले जाने से मैं इफेक्ट हुई हूँ। आई वॉन्ट टू बी नॉर्मल पापा। अच्छा ठीक है, खैर देखो मुझे एक तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप पूछ क्यों रहे हैं, बताएं मुझे। मैं चाहता हूँ अब तुम शादी कर लो। कल तक तो आप कह रहे थे कि बेटी घर की रहमत होती है। मैं कब से जहमत बन गई कि आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं? पापा आप चुप ना रहा करें। अब देखिए मैं शादी करूंगी, ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी शादी? मेरी मर्जी नहीं चली तो मैं आपकी मर्जी से ही करूंगी। अब आप इन बातों को लेकर परेशान ना हुआ करें, ठीक है? मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो, या उसके पास कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसके सामने वो बात ना कर सकता हो। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो यार? मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, जो सच है वही सोच रही हूँ। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तो बस इतने सालों बाद बस अम्मी की तबीयत पूछने आया था। हाँ नहीं, पापा और अंकल ने मिलकर उसको ऐसा क्या कह दिया कि उसको मुझ पे तरस आ गया और वो मुझसे शादी करना चाहा। वरना तुम खुद ही सोचो, अगर वो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होता तो वो इतनी बड़ी बात कभी ना करता, मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाता। और वैसे भी उसकी अम्मी भी तो इस शादी से खुश नहीं है ना। भला अपनी अम्मी को नाखुश करके मुझसे क्यों शादी करेगा? वैसे अच्छी बात है, मैंने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई। उम्मीदें नहीं लगाई थी, पर दिल तो लगाया था ना। क्यों उदास हो रही हो महा? इधर देखो मेरी तरफ। उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं उसकी कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। तुम्हारी लव स्टोरी में जितनी भी मुश्किलात हों, मगर मुझे पूरा यकीन है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। यकीन करो मेरी बात पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोगों का इंतजार करते करते मैं फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए चला गया। सब खैरियत तो थी? अंकल आप प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा, सारी गलती मेरी है। मैंने इसे कहा था बाहर खाना खा कर जाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी अब ये इस घर में चंद दिनों की मेहमान है। इसकी शादी तय कर दी है मैंने। महा तुम्हारी शादी तय हो गई। लगता है तुम्हारा महा से पैचअप नहीं हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं है। रिश्ते जब सेटल हो जाते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अब देखो ना, जब तक तुम सिंगल थे तो तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग्स हो जाती थी। और अब सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मोहब्बत ना एक लाइलाज मर्ज नहीं है। सही मेडिकेशन दोगे ना तो मोहब्बत की रोग से बच सकते हो। अच्छा सॉरी, मैं पता नहीं किन फजूल बातों में खो गई हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, सब कुछ ठीक है?
ज़ारा, मैं मॉम की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? मॉम को क्या हुआ? एक्चुअली डैड ने अगले हफ्ते मेरी शादी तय कर दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस। तुम इतना मुंह बना के क्यों बता रहे हो? स्माइल करो ना। सारा, आई नीड योर हेल्प। यार तुम्हें पता है ना, मॉम तुमसे क्लोज है। एक तुम ही हो जो इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है मेरी। एक्चुअली मैंने जब से मॉम को बताया वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं यार, मुझसे सही तरह बात नहीं कर रही हैं। मतलब एकदम से उनमें इतना चेंज आया। मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। प्लीज, आई नो तुम ये करोगी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे, समझा लूंगी उनको। और कुछ? हाँ, यही बात थी, बहुत ज़रूरी थी। चलो तो फिर मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख लग रही है। मेरी एक्चुअली ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसके लिए प्रेपरेशंस के। सारा, मैंने फूड ऑर्डर कर दिया है। कोई बात नहीं, तुम खा लेना।